राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने मिस्टर एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने आपके बाइनोमियल थ्योरम को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और उसके बस लास्ट क्लास आज आपकी हो जाएगी और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आपका क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखते हुए आए होंगे, तो आपको पता होगा कि बाइनोमियल थ्योरम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया था। बस थोड़ा सा आपका लास्ट टर्म्स भी बचा हुआ है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और आपका बाइनोमियल थ्योरम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ये बैचेस हमारे किस किस सीरीज में चल रहे हैं, तो आपका यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी और क्लास 11, ठीक है। ये दो जगह हम लोगों ने क्या किया है, आपके बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आपका चाहे ये यूपी टीजीटी पीजीटी वाला बैच हो, इसमें हम लोगों ने बाइनोमियल कंप्लीट किया है, और आपका क्लास 11 की बात हो, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज या क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रोवाइडेड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपको आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल आप चिंता मत करिए उस चीज का। जैसे ही आज आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको इसके क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। फिलहाल किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अभी तक की क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आपका नए नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं आगे से। अरे साथियों, हम लोग का क्या टॉपिक बचा था जो हमें आज डिस्कस करना था? जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो आइए करते हैं इसको। जनरल टर्म ऑफ
बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम यहाँ से क्या देखेंगे? आपकी जनरल टर्म देखेंगे इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख रखा है अभी तक? इस चीज के लिए क्या देख रखा है? ए एक्स प्लस में बी वाई की पावर एन, ये चीज हम देखते हुए आ रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एन को एक्सपेंशन करते हुए आ रहे हैं। तो इसका जैसे कि हमने टर्म्स में देखा था, तो किस टर्म्स में देखा था? टी आर प्लस वन, क्योंकि हम आर क्या होते हैं, जितने भी होते हैं उससे एक, आर को एक कम ले जाता है, इसलिए उसके टर्म्स निकालने के लिए एक ज्यादा उससे लेते, तो टी आर प्लस वन। टी आर प्लस यहां से निकल के क्या आएगा? एन सी आर, हम हर चीज को केस में लिख देते हैं एन सी आर, और उसके बाद इस ए एक्स को लिखते हैं, तो इस ए एक्स को लिखेंगे यहाँ पर ए एक्स। अब ए एक्स की पावर में क्या होगा? एन माइनस आर, क्या होगा? एन माइनस आर, ये एन और ये आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन माइनस आर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिर हम इसे कहाँ लिखेंगे? बी वाई वाले टर्म्स को लिखेंगे, बी वाई वाले टर्म्स को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो बीवाई के टर्म्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनसीआर पे, तो ए एक्स की टर्म्स पे क्या होगा? एन माइनस आर, और बीवाई के टर्म्स पे सीधा सीधा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे भी आपको जनरल टर्म्स जैसे ए एक्स प्लस बीवाई की पावर एन दिया रहेगा, उसमें आपको जनरल टर्म्स लिखना होगा टर्म्स के रूप में। तो आर हमेशा एकम होते हैं लेते हैं, तो इसीलिए हमें टर्म्स में आर टी आर प्लस वन लिखते हैं एनसीआर। एनसीआर के बाद ये वाला टर्म्स जो आपका ए एक्स है, ये वाला टर्म्स ए एक्स की पावर में ये एन माइनस आर, और फिर इस डी वाई के टर्म्स में सिंपल आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर हमें आर एस निकालना हो कहाँ से? इंड से। सब दिख रहा होगा ना, फोटो मैंने हटा दी है इसलिए ताकि आपको ये पूरा क्लियर दिख जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी? आपको आर एस टर्म्स की, किसकी? आर एस टर्म्स फ्रॉम द एंड। ठीक है, आर एस फॉर्म ऑफ द एंड। ठीक है, अगर हमें एंड से यानी अंतिम से किसमें निकाल लिया हो? आर एस फॉर्म निकाल लिया हो, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? एन एन माइनस में आर प्लस वन, क्या? एन माइनस आर प्लस वन टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, क्या निकालना हो हमें? मान लीजिए क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस वन। क्या? कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस वन। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस वन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। साथियों, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हम सीधी सीधी बात करें तो हमने आर एस फॉर्म ऑफ इंड देखा, तो हमने क्या निकाला था? एन माइनस आर प्लस वन टर्म। ठीक है,
एन माइनस आर, और नंबर ऑफ टर्म्स होते क्या है, कैपिटल एन को हम इसमें लेते हैं स्मॉल एन प्लस वन। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन प्लस वन। इस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप चीजें रिलेट कर पाए। इसको याद रखेंगे आप क्या, कैपिटल एन इक्वल टू आर स्मॉल एन प्लस। ठीक है, और नंबर ऑफ आर टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस आर प्लस। ठीक है, तो इन दोनों चीज को आप क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसे क्वेश्चन के माध्यम से आगे सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास जहाँ से स्टार्ट हुई हमने सबसे पहले इन चीजों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर हमने आपकी जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन देखा। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन था। ठीक है, फिर हम लोगों ने आपके आर एफ फ्रॉम इन से देखा और नंबर ऑफ टर्म्स का देखा। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन, क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 प्लस में 9x प्लस में 27x स्क्वायर प्लस में 27x क्यूब की होल पावर 6 इज। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ये दे रखा है क्या, 18c9 3 की पावर 9। ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ से 18c8 इंटू 3 की पावर 9। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, 18c10 इंटू 3 की पावर 8। और ऑप्शन डी यहाँ से दे रखा है 8c9 इंटू 3 की पावर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आपको दे रखी है। अब हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन 1 प्लस 9x प्लस 27x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब की पावर 6 इज। ऑप्शन आपके पास ये दे रखे हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं इनका सोल्यूशन। आपको दे क्या रखा है, हम सोल्यूशन की बात करें तो दे क्या रखा है, 1 प्लस 9x प्लस 27x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब की पावर होल 6। की होल पावर 6। ठीक है, ये तो दे रखा है। अरे ये देखिए क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये अभी भी लिखा है, देखिए 1 प्लस 9x प्लस 27x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब की पावर होल पावर 6। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट किसका, x की पावर 9 का। तो हमने क्या कहा था कि जो भी आपका x होगा आपको r उससे एक कम लेना है। तो हम r क्या करेंगे, उससे एक कम लेंगे। और उससे पहले देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है, 1 प्लस 9x प्लस 27x स्क्वायर प्लस 27x क्यूब का होल पावर 6। आपको कुछ फॉर्म दिख रहा है क्या, ये आपको किसी का होल क्यूब दिख रहा है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपको किसी का होल क्यूब दिखेगा, किसका दिखेगा? तो ये आपको दिख रहा है किसका, 1 प्लस 3x का
होल क्यूब। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 3x का होल क्यूब, और इसके होल पावर में क्या है 6, और 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 3x पावर में इसे हम क्या ले सकते हैं 18। ठीक है, यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत? तो हम इसका जनरल टर्म्स लिख लेते हैं एक्सपेंशन के तरीके से, टी आर प्लस 1 जो हम देखते हुए आ रहे हैं, क्या होगा 80 NCR, तो 18CR। सिंपल सी चीज यहाँ से समझ में आती है कि नहीं? ठीक है, तो हमें क्या था NCR, तो 18CR हो गया। अब हम पहले AX लिख देते थे, AX यहाँ पे क्या दे रखा है 1। ठीक है, और 1 की पावर में कर देंगे इसको, NCR N माइनस R, ये चीज तो यहाँ देखते हुए आ रहे हैं, अब आपको दिख रहा होगा ना। ठीक है, TR प्लस 1 18CR, तो 1 से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे 3x क्या मिलेगा 3x, और 3x की पावर हम R लिखते हैं हमेशा, इस चीज को आपको पता ही है। आपको निकालना किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 9 का। अगर हम किसकी बात करें कोफिशिएंट की, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहा था, फाइंड कीजिए क्या x की पावर 9 के कोफिशिएंट को फाइंड करने को बोल रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू को 9 पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही r की वैल्यू को 9 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या था टी आर प्लस 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, t 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए तो क्या 18CR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r की जगह हम क्या रखें 9, तो 18C9। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था 3x की पावर r, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और x की पावर में 9। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सी चीज, हमें x की पावर 9 कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा t10 इज इक्वल टू 18C9, 3 की पावर 9 अलग लिख देते हैं और x की पावर 9 अलग लिख देते हैं, और हमारा x की पावर 9 का कोएफिशिएंट क्या आ गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया x की पावर 9 का कोएफिशिएंट हो गया 18C9 और 3 की पावर 9, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब अपने ऑप्शन में मिला लीजिए, ऑप्शन आगे बाद ये दे रखा है 18C9 और 3 की पावर 9, तो 18C9 3 की पावर 9 पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 18C9 3 की पावर 9। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन भी दे रखा है कि 18C9 3 की पावर 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। ठीक है, किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से बताई गई। फिर भी किसी साथी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए if the find A if the 17th and 18th terms of the expansion कौन सा एक्सपेंशन दे रखा है 2 प्लस a की पावर 50 r
इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2/3 और चौथा ऑप्शन 4, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ से कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड इफ द 17 एंड 18 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 + a की पावर 50 आर इक्वल 3, 1, 2/3 और 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कह रहा है 17 और 18 टर्म्स इक्वल हैं टर्म्स, तो टर्म्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं, TR+1, ये चीज तो देखते हुए आ रहे हैं। आइए सोल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए हम क्या जानते हैं, कह रहा है 17 और 18 टर्म्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो 17 और 18 टर्म्स यहाँ से दोनों इक्वल हो गए। टर्म्स क्या होते हैं, TR+1, यानी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, आर क्या हो जाएगा यहाँ से 16। तो जब हम TR+1 लगाते हैं तो क्या होता है NCR, और एन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, एन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखिए 50, क्या दे रखा है 50, ठीक है। तो NCR लिखेंगे क्या होगा 50, इसका क्या हो जाएगा 50, और एन और आर क्या होता है NCR, आर लिखना है हमको यहाँ पे, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे TR+1 तो होता है, तो T 16+1 17, तो आर क्या हो गया 16, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे AX करते थे हम लोग, क्या करते थे AX, तो A क्या है यहाँ पे 2 है, AX में BY होते थे, तो AX यहाँ पे 2 है, BY यहाँ पे क्या है A है, ठीक है। तो AX की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 की पावर में, और 2 की पावर में क्या करते थे हम लोग N-R, तो N-R यानी 50 - 16, यहाँ से क्या होगा 34। किसी तरह कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद BY करते थे, क्या करते थे BY, तो B यहाँ पे क्या है A दे रखा है, और A की पावर B की Y की पावर R करते थे, तो A की पावर क्या करेंगे R, और तो A की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 16। तो ये हमारा टर्म्स कौन सा सॉल्व हो गया, T17, ठीक है। 16+1 17 हमने अपने फॉर्मूला से सॉल्व किया। ठीक इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो NCR इसका होगा, और इसका R कितना हो जाएगा 17 होगा, ये टर्म्स 18 दे रखी है, ठीक है। AX वही 2 दे रखा था, N-R कितना हो जाएगा 33, और इंटू A की पावर में क्या होगा 17, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल के आ गया। अब हम इन दोनों इनको क्या करते हैं, अपॉन में कर देते हैं। इसको अपॉन में करेंगे, यहाँ से क्या होगा 2 की पावर में 34, A की पावर 2 की पावर 34, और A की पावर में क्या दे रखा है 16, ठीक है। इसको ले आते हैं इसको नीचे में, 2 की पावर 33, 2 की पावर में 33, और A की पावर में 17, ठीक है, इक्वल टू। अब 15C 17 तो इधर दे ही रखा है, इधर क्या दे रखा है 15C 17, अपॉन में इसको इधर ले आते हैं 15C 16, ये 15C 16 है, यहाँ पे n गलती से लिख दिया है। ये क्या है 15C 16, ठीक है। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये 34 कट गया, कितना बचा 2 बच गया, और ये 16 17 माइनस कर देगा, तो ये बचेगा 2/a, इधर से क्या बच जाएगा 2/a, तो यहाँ से क्या बच गया 2/a इक्वल टू, इधर की बात करें तो इधर क्या बचेगा 50C 17 बटे 50C 16। अब इसे 50C 17 सॉल्व करेंगे हम लोग, और इधर 50C 17, तो 50 17 33 17, तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 34 अपॉन में 17। या इसे सॉल्व करने की पीछे तरफ खोल के जैसे प्रोडक्शन में आपको बताया गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 34 अपॉन में 17, और 17 2 जा 34, और 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से A की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। बोले किसी से आपको कोई डाउट यहाँ तक? किसी साथी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से बताइए।
ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से उठाया था, ठीक है, हमसे पूछा था ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, तो मेरे को ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, सॉल्व किया हमने, ये सॉल्व किया और ये सॉल्व किया। यहाँ तक साथी को कोई डाउट हो तो बताए ना, हम लोग आगे बढ़ें। कोई डाउट नहीं है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जरूरी चीजें हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिजल्ट्स भी आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी से आप मान सकते हैं। क्लास की लेंथ आज हो सकती है थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि आज मुझे इस चैप्टर को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट ही कर देना है। समय आज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चाहे जो लगेगा। तो आइए, कुछ जरूरी चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। क्या 5 important things about 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। पहली चीज क्या कह रही है, पहला चीज कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ kth टर्म, टी के टर्म्स भी आप कह सकते हो। क्या होगा ये चीज, एन सी के -1, ठीक है। और दूसरी चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के, एन सी के क्या होता है, एन सी के। यहाँ सिंपल सी चीज है कि हमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें पहली चीज क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ के टर्म निकालनी हो तो आप क्या बताएंगे, एन सी के -1, और कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स की पावर टर्म का बताना हो तो एन सी के। आइए दूसरी टर्म्स क्या कहते हैं, write the coefficient of other terms if the coefficient of rth टर्म, इसे हम क्या लिख देंगे, या तो टी आर का टर्म, एंड kth टर्म and kth term are equal, then अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, r प्लस के इज इक्वल टू r प्लस के इज इक्वल टू n प्लस 2। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर p, इफ द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p एंड एक्स की पावर q आर इक्वल देन अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। यहाँ से चीज क्या याद रखना है आपको कि द कोएफिशिएंट ऑफ आर टर्म्स और मतलब के टर्म्स दोनों इक्वल है तो आर प्लस के इक्वल टू एन प्लस 2 करेंगे। अगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी एंड एक्स की पावर क्यू आर इक्वल है तो आप p प्लस क्यू इक्वल टू एन कर देंगे। अभी इनका रिजल्ट, इनका यूज हम लोग डार्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, तब पता चलेगा कि आपको ये कितना इजी चीज है। नेक्स्ट कितना हो गया, 3 हो गया था, 2 और बचे। 4 कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p if the coefficient of x की पावर p and x की पावर q and x की पावर q are alpha and beta and p plus q is equal to n, then तो क्या होगा, आप याद रखेंगे क्या होगा अगर कोएफिशिएंट s की पावर p और s की पावर q है और उनके कोएफिशिएंट अल्फा बीटा दे रखे हैं और अगर p प्लस q आपको n के इक्वल दे रखा है, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा, ये p प्लस क्यू अगर कोएफिशिएंट s की पावर स्क्वायर q इक्वल हो जा रहे हैं तो p प्लस क्यू क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। और यहाँ पर यही चीज यूज हो जा रही है कि यहाँ पे अगर इस रिजल्ट को ध्यान देखें तो ये काम बन जाएगा। पे कह रहा है कि p प्लस क्यू n अगर फॉलो हो रहा है तो कोएफिशिएंट क्या होंगे, p और q इक्वल होंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर p और q इक्वल होंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा भी इनके, ये p और q कोएफिशिएंट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ से अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा। उससे रिलेट करके मैंने बता दिया ताकि आप चीजों को ध्यान रखें। फिर द नेक्स्ट लास्ट टर्म्स आ गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट से यहाँ से काफी क्वेश्चंस आए हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ if the coefficient of tr plus 1 tr plus 2 are in AP, terms are in AP आप लिखेंगे, then तो हम क्या करते हैं, बीच वाले का डबल करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2r बीच वाले का डबल कर देंगे, मतलब पहले वाले का डबल कर देंगे तो 2r इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बताइए। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। हम लोगों ने क्या चीज सीखी है, हम लोगों ने स्टार्ट किया इस चीज को कि 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको यहाँ से देखनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस चीज को लिया। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट 1 प्लस एक्स की पावर n, इस चीज को देखता था। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ के टर्म्स क्या निकल के आया, एन सी के माइनस 1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के क्या था आपका, एन सी के। ठीक है, फिर हमने देखा कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ आर टर्म्स यानी टी आर टर्म्स और के टर्म्स आपस में इक्वल हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आर प्लस के इक्वल टू एन प्लस 2।
और अगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q आर इक्वल है तो आपको ध्यान रखना है कि p प्लस q इक्वल टू n। इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और फिर अगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q आर इक्वल आर अल्फा एंड बीटा एंड p प्लस q, देखो p प्लस q अगर n इक्वल दे रखा था तो पिछले रिजल्ट में बताया था कि p प्लस q n इक्वल तब होंगे जब आपस में इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट्स को दे रखा है अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब क्या होंगे, अगर p प्लस q इक्वल आएंगे कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे और कोएफिशिएंट जो दे रहा होगा p q या फिर अल्फा बीटा जो भी दिया होगा वही आपका इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है कि द कोएफिशिएंट्स ऑफ tr प्लस 1 tr प्लस 2 टर्म्स आर इन AP, तो आप पहले वाले का डबल कर देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले डबल करके फिर आगे उसको ऐसे लिखेंगे कि n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। अब यहाँ तक किसी साथी को डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे की स्लाइड्स पर बढ़ जाएंगे। यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट? अब आइए इस पे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ RH r plus 1h and r plus 2h, लास्ट वाला झट से क्वेश्चन आ गया। टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स power 14 are in AP, then the value of R is, then the value of R is, तो आपको R की वैल्यू पता नहीं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 5 और 8। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, 4 और 9। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, 5 और 9। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है, 6 और 7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसके क्वेश्चन को हमको सॉल्यूशन करना है। अब सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने अभी अभी इस चीज को देखा था। कहाँ देखा था, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये लास्ट लाइन कहता है द कोएफिशिएंट्स ऑफ tr प्लस 1 tr प्लस 2, क्या tr, वही देखिए ये r प्लस 1, ये देखिए r प्लस 1 और r प्लस 2 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके किसमें है, AP में। इसमें भी देखिए आप, इसमें है एक्सपेंशन में, देखिए r इन AP। देन हम क्या करते थे, पहले वाले क्या कर देते थे 2 गुना, ठीक है, tr यानी r का 2 गुना, तो 2r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। तो आइए, तो r क्या दे रखा है आपका, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो n तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। ठीक है, तो बस हमको क्या मिल गया, n मिल गया, हमें r निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ r पूछ रखा है, तो बस यहाँ से देखिए कि 2r इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 2 हो गया सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन देखिए क्या हो गया, 2r इक्वल टू, हमने क्या देख रखा था कि ये देखिए यहाँ पे क्या देख रखा है हमने, n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। ठीक है, क्या दे रखा है, n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। n की वैल्यू यहाँ पे 14 दे रखी है, तो 2r इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 प्लस में 2, 14 टू 16, 16 का करेगा 4, यानी 2r इक्वल टू
14 प्लस माइनस 16 और अंडर रूट का होगा 4। अब जब इसे ऐड करेंगे तो 14 4 18, ऐसे यहाँ पे तो 2r की दो वैल्यू आएंगी क्या, एक 14 4 18 और एक 14 माइनस 4 10। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो 9 और एक 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9 और 5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 5 और 9, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। यदि साथ कोई डाउट हो, ये सामने आपके क्वेश्चन रहा और फिर हम लोगों ने इसे इस तरीके से सॉल्व किया अपने इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। इससे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 5th and 2r minus 1th terms in the expansion of one plus x to the power 34 and equal find r। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 15, दूसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। Let the quotient of r minus 5 and 2r minus 1 terms are in the expansion of 1 plus x की पावर 34 are equal। अब देखिए इक्वल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहीं पे देख रखा है। ये देखिए if the quotient of r terms and k terms are equal। ठीक है, तो हमें क्या था r plus k इक्वल टू n प्लस 2, ये तो है r प्लस के इक्वल टू n प्लस 2। तो यहां से हम r प्लस के कर देते हैं, r प्लस के इक्वल टू n प्लस 2। n क्या है 34 है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो r प्लस के, ठीक है, सारा सॉल्यूशन आपका वहीं से हो जाएगा। क्या है r प्लस के इक्वल टू n प्लस 2, ये चीज हम देखते हुए आए हैं। r क्या है आपका यहाँ पे r माइनस 5, r क्या है यहाँ पे r माइनस का 5 और k क्या है 2r माइनस 1 प्लस में 2r माइनस 1 इक्वल टू n क्या दे रखा है क्वेश्चन में, n है 34 इक्वल टू इक्वल टू n है 34 और प्लस का 2। सॉल्व कर लेते हैं। 2r प्लस r क्या होगा 3r और माइनस का 5 माइनस 1 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 36, इधर जाके ऐड हो जाएगा। 3r इक्वल टू क्या होगा 52 यानी r इक्वल टू क्या हो गया 40 आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सेकंडों में सवाल करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अगर इस साथ कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं। r इक्वल टू 14 आपका आंसर आ गया। तो हमने यूज क्या किया, हमने अपने ये वाले थ्योरम, अपने ये वाले रिजल्ट्स को यूज किया
एक पहला क्वेश्चन तो इससे किया और उसके बाद हमने इससे किया, ठीक है, आर प्लस के इक्वल टू एन प्लस, फिर हमने इस चीज को यूज करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 5, 6 एंड 7 टर्म्स, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन है आपका इफ द कोएफिशिएंट ऑफ if the coefficient of fifth, sixth and seventh terms in the expansion of 1 plus x की power n r in AP, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन 7 ओनली, दूसरा ऑप्शन 14 ओनली, तीसरा ऑप्शन 7 और 14, थ्री ऑप्शन none of these। तो देखिए ये कौन सा रिजल्ट आ गया, कह रहा है एपी में तो 2r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 वाला, याद है नहीं याद है? अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये देखिए ये वाला कह रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ टीआर प्लस 1 टीआर प्लस 2 आर इन एपी देन 2r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ 5, 6 एंड 7 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n, देखो 5, 6 और 7 टर्म तीनों टर्म दे दिया, ठीक है। कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n आर इन एपी, देन आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आइए n की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5, 6, 7 तो 2r, तो 5, 6, 7 हम लोग पहला टर्म लेते हैं जैसे 2r एंड 2 इंटू 5। जैसे हम लोग सोल्यूशन देखे तो क्या करते आते हैं अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, 2r इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एपी में था n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, देख रहे थे 2r यानी 2 क्रॉस में 5, 6, 7 होगा तो 5 हो गया इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, n के लिए हम क्या ले सकते हैं, या तो 7 लेंगे या क्या लेंगे 14, क्योंकि यही ऑप्शन में भी दे रखा है। ऑप्शन में 7 और 14 की बात की गई है, तो आइए चेक करके देख लेते हैं। तो इसे डायरेक्ट लेते हैं 2 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 10 लिख देते हैं और क्या।
टू 5 दिया, यहाँ पे हो गया 10 इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। ठीक है, एक बार n की वैल्यू क्या ले लेते हैं 7, और एक बार n की वैल्यू क्या ले लेते हैं 14। ये दो चीज ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं। तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली 7, ठीक है, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 ये हो जाएगा। तब 10 इक्वल टू अगर 10 का है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 7, तो यहाँ पे 7, n की वैल्यू 7 लेंगे तो क्या होगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2, 9 9 का 3, 7 प्लस प्लस माइनस 3, 7 प्लस 3 10, और 7 माइनस 3 4, 10 और 4 आ गया। जब हम 14 लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 2, 16 यानी 4, तो 14 प्लस माइनस 4, तो 14 4 क्या होगा 18, और 14 माइनस 4 क्या होगा 10। और अगर आप यहाँ पे चीज देखें क्या कि दोनों में क्या आ रहा है, 7 लेने 14 लेने में क्या मिल रहा है 10, हमको दोनों में कॉमन भी मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 14, क्या हो जाएगा 7 और 14, सी ऑप्शन आपका 7 और 14। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक साथी कोई डाउट हो तो बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? आइए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 53 the coefficients of 2r plus 1 term and r plus 2 terms are equal. Then the value of r is. Then the value of r is. ऑप्शन है आपके पास 16, 15, 13 या फिर 14। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की पावर 43, the coefficients are 2r plus 1th and r plus 2th terms are equal. टर्म्स क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। जैसे आपस में टर्म्स इक्वल हो गए तो आपके पास सीधा रिजल्ट आ गया। कौन सा रिजल्ट आ गया, k प्लस आर या n प्लस आर इक्वल टू n प्लस के इक्वल टू सॉरी r प्लस के इक्वल टू n प्लस 2, ये वाले रिजल्ट, ये r प्लस के इक्वल टू n प्लस 2 कोएफिशिएंट्स क्या हो जाए आपस में इक्वल। तो ये यूज कर लेते हैं।
कोएफिशिएंट्स क्या है, क्वेश्चन ऑफ 1 प्लस h पावर 3, द कोएफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस 1 और r प्लस 2 आर इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो 2r प्लस 1 प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 43 प्लस 2। क्या जानते हैं हम इसके सॉल्यूशन में? हमें क्या पता है कि k प्लस आर इक्वल टू एन प्लस 2। अब यहाँ पे k प्लस आर या एन प्लस आर जो भी कहिए, क्या है 2r प्लस 1 और r प्लस 2। यहाँ पे क्या है 2r प्लस 1 और r प्लस 2, और n क्या दे रखा है यहाँ पे, n दे रखा है 43, 43 प्लस का 2r प्लस r 3r प्लस 3 इक्वल टू 45। ये 3 आगे जब माइनस हो जाएगा तो 3r इक्वल टू 42, यानी r इक्वल टू 14 3 जा 42, तो r की वैल्यू क्या आ गई 14, क्या आ गई r की वैल्यू 14। डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके साथ कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, वरना कुछ और क्वेश्चंस कराने हो तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन जनरली कुछ इस तरीके से भी निकल के आता है, तो इसको भी देख लीजिए। मेरा 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, बताइए किससे, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। ऑप्शन दे रखा है ये 47, B 48, C 51, D 49। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से टैकल करेंगे, आइए देखते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, या जनरली कोई भी पूछ सकता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हम पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका इसका करने का क्या है, पुटिंग। तो पुट कर लेते हैं, क्या n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3 और माइनस 7 और माइनस का 1, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और माइनस 7 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 8, 8 माइनस 8 0। अब ये तो 0 बन गया। अब 0 से तो हमारा कोई काम नहीं बन पाया, तो अगर 0 से हमारा कोई काम नहीं बन पाया तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर 1 से काम नहीं हो पाया तो हम पुट करते हैं क्या, n इक्वल टू 2 पुट करिए। तो 2 और 2 की पावर में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 7 2 जा 14 और माइनस का 1। अब 2 की पावर 6 क्या होता है 5 32 6 64, तो 64 और माइनस 14 1 15 माइनस का 15, तो 14 में से 5 गया क्या आएगा 9 और 5 में से 1 गया 4, क्या आ गया 49। इसमें कोई ऑप्शन 49 है आपके पास, 49 या 49 का डिविजिबल, तो 49 खुद ही दे रखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। तो आज हम लोगों ने आपके यहाँ तक की क्लासेस कर ली और आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। आप कह सकते हो इसकी क्या, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने आज, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है।
ठीक है। भानुमंडल थ्योरम हम लोग लेकर चले थे, आज आपकी लास्ट क्लास थी। हम लोगों ने इससे पहले सारी क्लासों को डिस्कस कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें देखी थी, बट आज हम लोगों ने क्या किया, आपने मेन स्क्रीन पर जहाँ हम लोग रिसेंटली स्टार्ट किए हैं तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, कह सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और क्लास 11 के लिए भी प्रोवाइड कर जाएगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको वो अलग से सॉल्व कराए जाएंगे। तो इनमें अभी यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट इनके लिए क्या है, इनके लिए सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट देखने हैं। ठीक है, 11 के लिए क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, 11 के लिए अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, क्वेश्चंस इनको अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इनके लिए कॉन्सेप्ट तो है ही है ये, और इसी में इनके क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ठीक है, अलग से प्रैक्टिस बैच आते हैं आपके यूपी पीजीटी के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आपका, फिर हम लोगों ने आपका जनरल टर्म और एक्सपेंशन देखा। इस पे आज हम लोग बहुत से क्वेश्चंस किए। फिर हम लोगों ने आज फॉर्म देखा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पे आगे एक्स को कोएफिशिएंट भी निकाला और फिर उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जहाँ हमने कोएफिशिएंट ऑफ के टर्म्स देखा जो कि एनसीके -1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्या होता है, एनसीके होता है। फिर अगर बात की जाए तो फिर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आर टर्म्स एंड के टर्म्स आर इक्वल हो तो आर प्लस के इक्वल टू एन प्लस 2 कर देते हैं। या फिर अगर इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर पी एंड एक्स की पावर क्यू इक्वल हो, अल्फा बीटा दे रखा हो कोएफिशिएंट्स और प्लस की इक्वल है तो अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे। अगर कोएफिशिएंट्स आपके टीआर प्लस 1 टीआर प्लस 2 एपी में दे रखे हैं तो 2r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। इस पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन इन सीरीज पे देखे। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज देखी इस चीज को, फिर ये रहा क्वेश्चन आपका एपी वाले सीरीज पे। ठीक है, हमने इसे यहाँ सॉल्व किया, फिर आप ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे करा दिए गए सारे क्वेश्चन यहाँ से। फिर एक आपका रैंडम क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है या फिर इसमें भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपका बाय पुटिंग ऑप्शंस इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस। तो साथियों आज की क्लास में यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे कोई नया टॉपिक, और क्लास 11 के लिए उनको उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।